दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा गोल्ड बाय करें? दोस्तों दिवाली या हम धनतेरस या और भी कुछ जब भी हमारे त्योहार आते हैं, जब हम कुछ न कुछ गोल्ड बाय जरूर करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा गोल्ड बाय करना चाहिए या कौन सा गोल्ड खरीदना चाहिए, वही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड ज्ञान में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि कौन सा गोल्ड बाय करें, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ऐसे में आप गोल्ड कॉइन बाई कर सकते हैं। गोल्ड कॉइन में दोस्तों दो तरह के प्योरिटी के गोल्ड आते हैं, जिसमें से एक आता है 999 और एक आता है 995। ये दोनों गोल्ड कॉइन आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, इन दोनों प्योरिटी के गोल्ड। लेकिन इन दोनों में से हमें कौन सा खरीदना चाहिए? तो दोनों में से आप कोई सा भी बाई कर सकते हो, जैसे कि 995 भी आप बाई कर सकते हो और 999 भी बाई कर सकते हो। दोनों ही प्योर ही होते हैं या 24 कैरेट के होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी बाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको गोल्ड कॉइन में आपको इसके ऊपर ऑन देना पड़ता है, या मान लो कि आपको इसके ऊपर मेकिंग चार्ज देनी पड़ती है या फिर गड़े देनी पड़ती है, जो कि थोड़ी बहुत होती है। दोस्तों यह एक पैकेट में आता है जिसके ऊपर गोल्ड प्योरिटी मेंशन होती है, और जैसे किसी भी कंपनी का या किसी भी बैंक का है तो उसका बैंक का लोगो होता है उसके ऊपर, और ये पूरा पैकेट होता है। इसके लिए जैसे कि आपको उसके ऊपर ऑन देना पड़ता है, या फिर मान लो कि इसके ऊपर मेकिंग देनी पड़ती है। वो हो सकती है सबके पास, मतलब हर ज्वेलर्स के पास अलग अलग होती है, वो अपने अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। लेकिन वो भी जान लेते हैं कि कितना चार्ज कर सकते हैं या कितना करते हैं। दोस्तों ये चार्ज अलग अलग हो सकता है, जो कि ज्वेलर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। मान लो कि वो पर ग्राम पर आपको या तो 200 रुपये या फिर 250 रुपये या 300 रुपये 1 ग्राम पर आपको चार्ज कर सकते हैं। ये सब का अलग होता है, मैंने पहले बोला है कि अलग अलग होता है। ये होगी दोस्तों कॉइन की बात। अब एक और तरीका है जिसके ऊपर हमें ऑन भी नहीं देना पड़ सकता है, वो तरीका क्या है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों वो तरीका है कि हम ज्वेलर्स के पास जाएं और उनसे पूछे कि जैसे कि वो पूरा एक फाइन गोल्ड का टुकड़ा आता है। अगर आप टुकड़ा खरीदते हो यानी फाइन का, जैसे मान लो कि उसके पास कुछ 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ जैसे दोस्तों फाइन बड़ा होता है, तो फाइन से वो आपको जैसे 1 ग्राम चाहिए तो वो लगभग 1 ग्राम का काट के दे देगा। लेकिन उसमें क्या है कि उसको आपको उसमें ऑन नहीं देना पड़ेगा, या फिर मान लो कि पर ग्राम के ऊपर आपको 200-250 रुपये वो अलग से नहीं देने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें जैसे कि प्योरिटी में वो जैसे कि प्योरिटी क्या है वो उसको ज्वेलर्स को पूछ लेना है, या फिर उससे एक स्लिप बना के ले लेना है, उसका एक बिल लेना है। जिससे दोस्तों ये होगा कि उससे कि अपने को ऑन चार्ज ज्वेलर्स वाला ऑन नहीं लेगा। इससे अपना ये फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर जो कॉइन लेंगे उसके ऊपर जैसे डाई होती है या उसके ऊपर जो भी जो सिक्का बनवाता है उसकी जो चार्ज होते हैं वो उसके ऊपर लगते हैं। लेकिन जब आप टुकड़ा लोगे फाइन का, तो दोस्तों इसमें भी यही प्योरिटी होगी ना, 999 या 995 का आपको टुकड़ा मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये है कि अपने को बिल जरूर ले लेना है। बिल लेने से ये दोस्तों ये होगा कि उसकी क्या प्योरिटी उसमें मेंशन, बिल में मेंशन होगी। लेकिन उसके ऊपर जो आप जो टुकड़ा लोगे उसके ऊपर ये मेंशन नहीं होगा कि क्या है, क्या प्योरिटी है। इसलिए एक बिल संभाल के रखना है, जिससे कि अपना ये 300 रुपये या 250 रुपये आप बचा सकते हो गोल्ड कॉइन की न लेकर आप फाइन गोल्ड लो। तो आप उससे ये स्लिप जरूर ले लेना है कि जिसमें क्या प्योरिटी है, जैसे कि 995 का है या 999 का है। वो स्लिप ले लेंगे तो आप संभाल के रखेंगे तो उससे आपका कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, और आप एक्स्ट्रा चार्ज से भी बच सकते हो। तो ये आपको फाइन गोल्ड आपको ब्रांडेड शोरूम नहीं मिलेगा, जैसे कि कोई नॉर्मल ज्वेलर्स है उनके पास ये जरूर अवेलेबल हो जाएगा या आपको मिल जाएगा। लेकिन उनसे यही है कि ये ब्रांडेड शोरूम में नहीं मिलेंगे आपको। ब्रांडेड शोरूम में आपको कॉइन वगैरह यही देखने को मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल दुकान पे जाएंगे तो आपको उनसे बोलना है कि तो वो आपको दे सकते हैं। इससे यही होता है कि आपको बेनिफिट ये होगा। अगर आप 10 ग्राम का ले रहे हो तो आपको कितना रुपए का बेनिफिट हो रहा है। और दोस्तों गोल्ड रेट का आपको जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों जब गोल्ड की रेट थोड़ी कम हो तब आपको एक कॉइन वगैरह या ये फाइन गोल्ड है वो खरीद लेना है। इससे दोस्तों ये होगा कि आप गोल्ड की रेट बढ़ेगी तो आपकी गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप अभी गोल्ड खरीद रहे हो तो ये जैसे कि जो गोल्ड की रेट है उस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है कि अभी कितनी रेट है, या फिर कम हो सकती है या फिर थोड़ी हाई लेवल पे या थोड़ी बढ़ सकती है। तो इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अपने, जैसे कॉइन खरीद रहे हो या फाइन गोल्ड खरीद रहे हो, तो दोनों में से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जिससे ये आपको अच्छा रिटर्न देगा या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा है अगर आप ये खरीदो दोनों में से कोई सा भी। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छी जानकारी देखने को मिली होगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, और आप ऐसी गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जानकारी लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।